नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। लखीमपुर खीरी जिले के निघासन थाना इलाके में एक गांव में बुधवार शाम करीब 6 बजे अनुसूचित जाति की 2 सगी बहनों के शव पेड़ से लटके मिले। उनके मां का कहना है कि शाम करीब 5 बजे उनके ही सामने एक पड़ोसी और 3 अन्य दोनों बेटियों को अगवा कर ले गए थे। घटना से गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ सदर चौराहे पर जाम लगा दिया। देर शाम आईजी लक्ष्मी सिंह ने आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर जाम समाप्त हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि 3 आरोपी दूसरे समुदाय के हैं। मां के मुताबिक दोनों नाबालिग बेटियां घर के बाहर लगी मशीन पर चारा काटने गई थी। शाम करीब 5 बजे पड़ोसी गांव के 3 युवक बाइक पर सवार होकर आए और दोनों को जबरन बाइक पर बैठाकर भागने लगे। मां ने शोर मचाते हुए बाइक सवारों का पीछा किया, लेकिन वो उन्हें धक्का देकर भाग निकले। शोर सुनकर गांव वाले भी इकट्ठा हो गए और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। करीब 1 घंटे के बाद गांव के ही एक व्यक्ति के खेत में उनके शव खैर के पेड़ से लटके मिले। लखीमपुर के निघासन में एक बाइक पर 3 सवार आए दोनों बहनों को खींचा, फिर बेटियों को उनके चंगुल से छुड़ाने के लिए मां भिड़ी तो उसे भी धक्का दे दिया और भेड़ियों की तरह बाइक पर टांग कर ले गए। यह किस्सा मृत बेटी की मां ने बताया है। घटना के करीब पौने घंटे बाद अपनी बेटियों के शव को लटके देख मां बाप बेहोश हो गए। मृतिका की मां ने बताया है कि पड़ोसी गांव के 3 आरोपी पड़ोसी के एक घर में अक्सर आते जाते थे और घर के आसपास चक्कर काटते थे। उसे उम्मीद न थी कि ऐसा भी कोई घटना हो सकता है। हम आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के परिवार का गांव घर के उत्तरी छोर पर है, जहां से गन्ने के खेत शुरू हो जाते हैं। गांव की बस्ती थोड़ी दूर पर है। बुधवार की शाम को बेटियों का पिता धान काटने गया था। घर पर उनकी पत्नी बीमार थी और 2 नाबालिग बेटियां थीं। मृतिका की मां ने बताया है कि शाम करीब 5 बजे उनकी बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 17 साल थी, और छोटी बेटी, जिसकी उम्र 15 साल थी, वो घर के बाहर लगे एक चारा मशीन में जानवरों के लिए चारा काटने का काम कर रही थी। तभी सफेद बाइक पर 3 युवक आए और बेटियों को दबोचकर ले गए। लखीमपुर खीरी एक बार फिर से विवादों का विषय बन चुका है। इससे पहले भी लखीमपुर खीरी में कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस वक्त यानी कि कल जो घटना ये घटी है, ये काफी चौंकाने वाली घटना है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार ये कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। योगी आदित्यनाथ राज्य में बेहतर पुलिसिया कार्रवाई की बात करते हैं, अपराधियों को गिरफ्त को पकड़ने की बात करते हैं, लेकिन लखीमपुर में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? आज उन बेटियों का जिम्मेदार कौन है? हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी भी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन भेड़ियों के चंगुल से आखिर कब तक बेटियां बच पाएंगी? इस भेड़िए के चंगल से बेटियां कब तक, हमारे देश की बेटियां इसी तरह से फंसती रहेंगी? हमें सचेत और सजग रहने की बहुत आवश्यकता है। लखीमपुर से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे और खबरें हम आपको बताते रहेंगे। अगर आप हमारे खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। नमस्कार।